नमस्कार। आज हम अजय भल्ला जी के लेखन के जरिए एक बहुत ही जानी पहचानी एक आम सी उलझन पर बात कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग, हद से ज्यादा सोचना। हाँ, हमारे पास भल्ला जी के विचार हैं हाँ। और कोशिश रहेगी कि इस सोच के चक्रव्यूह को समझें और उनके बताए रास्ते खोजें। बिल्कुल। और जैसा भल्ला जी समझाते हैं, ये आजकल बहुत आम है। ये हमें अंदर ही अंदर परेशान कर सकती है। पर राहत की बात यह है कि इससे निकलने के तरीके हैं। तो चलिए भल्ला जी के नजरिए से इसे समझने की कोशिश करते हैं गहराई से। हाँ, तो भल्ला जी ने इसकी तुलना वो कोल्हू के बैल से की है ना? हाँ, हाँ। वो कहते हैं बेचारा दिन भर चलता रहता है और सोचता है कि कितनी दूर आ गया, पर शाम को पता चलता है कि वहीं का वहीं है। वहीं का वहीं है। ये रूपक कितना कितना सटीक लगता है। हाँ। सोचों की दौड़ में दिमाग पस्त हो जाता है, पर हम पहुंचते कहीं नहीं। यही तो। और भल्ला जी का एक अहम कहना है कि आप सोचना बंद करने की कोशिश नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, मतलब दिमाग तो एक नदी जैसा है, वो बहता रहेगा। हाँ, ये तो है। तो विचारों से लड़ना वो तो बेकार की थकान है। ये उस झूले जैसा है जिस पर आप आगे पीछे होते रहते हैं मगर कहीं पहुंचते नहीं। बस आपकी मानसिक शांति भंग होती है। तो फिर अगर विचारों से लड़ना नहीं है तो भल्ला जी क्या रास्ता सुझाते हैं? मुझे याद है उन्होंने कुछ मुख्य सुझाव दिए थे और एक अंतिम समाधान भी बताया था। हाँ, उनके 4 मुख्य सुझाव हैं। पहला, ये मान ले कि सब कुछ आपके बस में नहीं है। अक्सर ज्यादा सोचना डर से पैदा होता है, कुछ गलत ना हो जाए या फिर वो लोग क्या सोचेंगे। हाँ, ये डर तो बहुत होता है। भल्ला जी तो यहाँ तक कहते हैं कि उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपको मानसिक तनाव देते हैं। हकीकत यही है कि जिंदगी हमारे सोचे हिसाब से थोड़ी चलती है। ये मानना शायद सबसे मुश्किल है, पर है बेहद जरूरी। लेकिन इसे अमल में कैसे लाया जाए, प्रैक्टिकली? इसके लिए भल्ला जी का एक समाधान है, एक तरीका है। 2 नोटबुक बनाएं। 2 नोटबुक्स? हाँ, एक में लिखें मेरे नियंत्रण में और दूसरी में लिखें जो कंट्रोल के बाहर है। जैसे ही कोई चिंता सताए, खुद से पूछे क्या ये मेरे बस में है। अच्छा। अगर जवाब नहीं है तो उसे दूसरी नोटबुक में लिखकर छोड़ दें। ये तरीका दिमाग को एक स्पष्टता देता है, चिंता के धुंधले को छांटने में मदद करता है। अच्छा, ये वाकई करने लायक लगता है। और दूसरा सुझाव? हाँ, तो दूसरा है जहां है वहीं रहें, यानी माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस? ज्यादातर सोच या तो हमें भविष्य की अनिश्चितता में ले जाती है, आगे क्या होगा, या फिर अतीत के पछतावे में, काश ऐसा ना होता। भल्ला जी का वो पार्क वाला उदाहरण याद है? बाहर मौसम सुहाना है पर दिमाग 3 दिन पुरानी बहस में उलझा है। हाँ हाँ, बिल्कुल। नतीजा, वर्तमान का सुकून भी गया और पुरानी टेंशन मुफ्त में मिल गई। हाँ, ये तो बहुत होता है। तो इसका उपाय भल्ला जी क्या बताते हैं? ध्यान वगैरह? बिल्कुल। भल्ला जी का समाधान, ध्यान और गुरु द्वारा दिया गया सिमरन करें, यानी निरंतर ईश्वर या मंत्र का स्मरण। इससे धीरे धीरे विचारों की उथल पुथल कम होती है और मन वर्तमान में टिकने लगता है। ठीक है। और तीसरा बिंदु, वो दिमाग में भरने वाला? हाँ, तीसरा, जो दिमाग में भरेंगे वही निकलेगा। भल्ला जी दिमाग की तुलना स्पंज से करते हैं। स्पंज से? अच्छा। अगर आप लगातार नकारात्मक खबरें, सोशल मीडिया पर दूसरों से अपनी तुलना या बेकार की बहसें सुनेंगे तो दिमाग में वही सब जमा होगा ना, फिर सोच भी वैसी हो जाएगी ना। ये तो सीधी सी बात लगती है, पर हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। तो क्या भरना चाहिए दिमाग में उनके हिसाब से? भल्ला जी की सलाह है, अच्छी किताबें पढ़ें, सकारात्मक वीडियो देखें, प्रेरणादायक बातें सुनें, सुकून देने वाला संगीत सुनें। आप जैसा मानसिक खुराक लेंगे वैसा ही महसूस करेंगे, फर्क साफ दिखेगा। ये सही है। और चौथा सुझाव बड़ा दिलचस्प था कि चिंता के लिए भी समय निकालो। हाँ, चौथा है चिंता का समय तय करें। रोजाना 20-30 मिनट बस चिंता करने के लिए अलग रखें। सिर्फ चिंता के लिए? हाँ, उस तय समय में जी भर के सोचें, चाहे तो लिखें, उसे समझें। लेकिन जैसे ही समय पूरा हो, भल्ला जी के अनुसार खुद से कहें आज की चिंता खत्म। आज की चिंता खत्म? हाँ, ये दिमाग को सिखाने जैसा है कि चिंता 24 घंटे का काम नहीं है, उसकी भी एक सीमा है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर शायद कारगर हो। भल्ला जी ने गुरबानी का भी जिक्र किया था, है ना? बिल्कुल। सोचे सोचे न होवे जे सोचे लखवार, चुप्पे चुप न होवे जे लाए रहा लेवतार। इसका मतलब क्या हुआ? यानी लाखों बार सोचने से भी वो नहीं होता जो होना है, और जबरदस्ती चुप रहने से भी मन शांत नहीं होता। भल्ला जी समझाते हैं कि सच्चा सुकून बाहरी कोशिशों से नहीं बल्कि अंदरूनी जुड़ाव से,
ईश्वर या परम सत्य के प्रति समर्पण से मिलता है। तो मतलब विचारों को दबाना या भगाना वो हल नहीं है। भल्लाजी का नजरिया कुछ और है। सही पकड़ा। भल्लाजी जोर देते हैं कि विचारों का आना समस्या नहीं है, समस्या है उनके पीछे भागना, उनमें उलझ जाना। अच्छा। उनका सुझाव है कि विचारों को आते जाते देखें, उन्हें समझें और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएं, उन पर प्रतिक्रिया न दे। उन्हें बस देखना है, रिएक्ट नहीं करना। हाँ बिल्कुल। और इन सब तरीकों के बाद भल्लाजी एक अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण समाधान बताते हैं। हाँ, और वो पहला और आखिरी इलाज है ध्यान, मेडिटेशन ही है। ध्यान। अजय भल्लाजी के अनुसार यही वो कुंजी है जो सोच के तूफान, मानसिक उथल-पुथल और भ्रम की स्थिति से पूरी तरह बाहर निकाल सकती है। तो अजय भल्लाजी के लेखन से हमने ये समझा कि ओवरथिंकिंग भले ही एक जटिल चक्रव्यूह लगे, पर स्वीकृति, वर्तमान में रहना, सही मानसिक खुराक चुनना और चिंता को सीमित करना, ये सब इससे निकलने के व्यावहारिक रास्ते हैं। और जैसा कि भल्लाजी बार बार इशारा करते हैं, इन सभी रास्तों का मूल और अंतिम मंजिल वो एक ही दिशा में है। और वो अंतिम विचार हमारे लिए है, मानसिक आघात, अशांति और भ्रम के लिए ध्यान ही एकमात्र अंतिम समाधान है। बिल्कुल। नमस्ते, जय हिंद। फिर मिलेंगे एक नए अंदाज में भल्लाजी।